तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा सिद्दीकी। वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, जिसको मैं सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज इन तक बने रहेगा। और अगर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर ये चैप्टर को समझना है तो प्लीज पूरे वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। ये तो क्लियर हो गया ना। तो हम इसमें बात क्या करेंगे? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बेसिकली इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करता है। अब आप बोलोगे मैम फिजिकल फीचर क्या है? तो इंडिया में जितनी भी टाइप की लैंड्स पाई जा रही हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल फीचर्स। अब वो लैंड, देखो लैंड में भी डाइवर्सिटी, हर चीज में डाइवर्सिटी तो इंडिया की है। क्लियर? तो लैंड में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसी को हम बोलते हैं फिजिकल फीचर्स। जैसे कि लैंड आपको सिर्फ प्लेन नहीं दिखती, वो आपको प्लेटियस के फॉर्म में, माउंटेन्स के फॉर्म में, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के फॉर्म में, डिजर्ट के फॉर्म में मिलती है, और उन्हीं के बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लैंड कौन कौन टाइप की पाई जाती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। ये पहला फिजिकल फीचर्स है इंडिया का, हिमालयन माउंटेन। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन, देखो लैंड प्लेन्स भी होती है, लैंड अपलैंड भी होती है जिन्हें हम प्लेटिस कहते हैं, ठीक है, और इंडियन डेजर्ट भी होती है। डेजर्ट तो आपने देखा ही होगा, राजस्थान तो गई होगी ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आप लोगों को सवाल होगा कि पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन। तो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर का मतलब होता है कोई ऐसा लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। अब आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन नहीं आप सोचिए एक मिनट के लिए कि इंडिया किस लोकेशन पर लाई करता है। इंडिया जो है अरेबिक, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल के साइड लाई करता है। तो ये तीनों क्या है? पानी का इलाका है ना। तो उससे तीनों पानी के इलाकों से इंडिया अपना घिरा हुआ है। इट मीन्स कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर है, और इसीलिए हम उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्लेट्यूज यानी कि अपलैंड पाए जाते हैं। प्लेट्यूज का मतलब होता है कोई ऐसे लैंड, ठीक है, जो प्लेन लैंड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, उसी को हम अपलैंड बोलते हैं, और वही हम प्लेट्यूज बोलते हैं। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन का मतलब होता है कि कोई ऐसा इलाका, एरिया जो पानी से घिरा हो। अभी तो आप बोलोगे मैम इसको पेनिनसुलर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पेनिनसुलर तीन तरफ से घिरा होता है। कोस्टल प्लेन्स में आपको देखने को मिलता है कि कहीं सी है, कहीं ओशन है, और उसमें लैंड है, तो उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। जैसे कि मुंबई हो गया, गोवा हो गया, गोवा वाली बीच में आपने सॉन्ग सुना होगा ना, तो गोवा हो गया, ऐसे भी बहुत सारे, तमिलनाडु हो गया, ये सब कोस्टल प्लेन्स के इलाके हैं। केरल हो गया, ठीक है, आपका उड़ीसा भी हो गया। तो कोस्टल प्लेन यहीं से शुरू हो जाता है। तो क्लियर हो गया ना। अब लास्ट में आता है आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, मतलब पूरा मान लो पूरा पानी ही पानी है, लेकिन बीच में आपको लैंड देखने को मिलता है। अब जैसे कि लक्षद्वीप है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि इंडिया के ही आइलैंड है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। तो हिमालयन माउंटेन्स को जनरली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड कहा जाता है। व्हाई? हर चीज का क्वेश्चन निकलता आता है व्हाई। यंग इसलिए क्योंकि अर्ली फॉर्म हुआ है, यानी कि बहुत पहले बन गया, पहले ही बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चरली फोल्ड इसलिए क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बना है। अब आप बोलोगे मैम माउंटेन्स कैसे बनते हैं? तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो माउंटेन्स दो टाइप के बनते हैं, एक आपने खाई देखी होगी, एक आपने माउंटेन देखा होगा। ठीक है, तो खाई जो है वो कैसे बनते हैं, माउंटेन कैसे बनते हैं? तो जो फोल्ड होंगे वो माउंटेन्स होंगे, जो फोल्ड होंगे वो खाई होंगे, ठीक है। कैसे? टेक्टोनिक प्लेट से जो, देखो माउंटेन जनरली टेक्टोनिक प्लेट से बने होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट कर रही थी हमारी अर्थ में। क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूवमेंट कर रही थी, अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट कर रही, जब वो एक दूसरे से पास में आ जाती है और टकराती हैं, तो जो प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर से जो अंदर का मटेरियल होता है वो क्या होता है, लावा, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी आप बोल सकते हो। उससे क्या होता है कि
वो अंदर का मटेरियल धीरे धीरे, और ये एक लंबी प्रोसेस है, 1 साल 2 साल या 10 साल का नहीं, हजारों साल का प्रोसेस होता है पहाड़ बनना, ठीक है, माउंटेन्स बनना। इसीलिए जब एक दूसरे से टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तभी क्या होता है, धीरे 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 वो माउंटेन्स बन जाता है। बट एक ट्विस्ट आता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, तब वो जो उसका मटेरियल होता है, वो जो ऊपर आ रहा होता है वो नीचे धस जाता है और वही धीरे धीरे खाई बन जाता है। तो क्लियर है ना कि माउंटेन कैसे बनते हैं। अब हिमालयन माउंटेन्स की जो लेंथ होती है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लेंथ होती है 2400 किलोमीटर, मतलब भाई दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, और उसकी लेंथ देखो 2400 किलोमीटर, यानी कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। हिमालय माउंटेन्स जो है वो 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो कश्मीर में ये 400 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ है, बट जैसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आता है इसकी विड्थ जो होती है वो 150 किलोमीटर तक हो जाती है। क्लियर। चलिए, तो अब हम हिमालयन माउंटेन के रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। रेंजेस क्या है, देखो हिमालयन माउंटेन की 3 रेंजेस है, यानी कि जो हिमालय माउंटेन है वो 3 रेंजों में बटा हुआ है। बटा हुआ है मतलब समझ गया। तो पहली रेंज है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल एंड तीसरी है शिवालिक। नाम सुना होगा आई थिंक। जो हिमाद्री है वो सबसे टॉप रेंज पर आती है, यानी कि ये टॉप पर है, और इसका दूसरा नाम यानी कि जो बोलते हैं ना ग्रेटर इनर हिमालय के नाम से किसको जानते हैं, क्या, ग्रेटर इनर हिमालय, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है। क्लियर। और ये जो है इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ हिमालय, का मतलब है कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं हिमालय की वो सब हिमाद्री रेंज में पाई जाती है, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो पीक है वो हिमाद्री में ही पाई जाती है। अब इसकी जो कोर है, कोर का मतलब तो समझते हो ना, जैसे माउंटेन है, माउंटेन का कोर होता है, माउंटेन जिस चीज से बना हुआ होता है वो ग्रेनाइट है, यानी कि जो हिमाद्री का कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और यहीं पर बहुत सारे ग्लेशियर्स एंड वैलीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर्स है, यहीं से पाए जाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ हिमाद्री के बारे में कि इसको हम ग्रेटर इनर हिमालय के नाम से जानते हैं, कि जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है, और यहीं पर सारी जो प्रोमिनेंट पीक है वो यही पाई जाती है, यानी कि ऊंची ऊंची चोटियां है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ठीक है, वो सारी यहीं पे पाई जाती है, और जो इसका कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और जो ग्लेशियर्स है, वैलीज है, वो यही पाई जाती है। नाउ वी वुड स्टार्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सॉरी 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 देखो, अब हम हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरी रेंज है हिमालय की, इसको हम लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लेसर हिमालय। इसकी जो एवरेज हाइट है फ्रेंड्स वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की है, और जो इसकी विड्थ है वो 50 किलोमीटर की है। बात करें इसके रेंजेस की, इसके रेंजेस में आते हैं धौलाधार, महाभारत, और जो कंगरा वैली है वो कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है, जो कंगरा वैली है वो हिमाचल में पाई जाती है बट कश्मीर में है, ठीक है। कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, और जो कुल्लू है, जो रेंज की बात कर रहे हैं हम, जो कुल्लू है वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड रेंज ऑफ द हिमालयन माउंटेन, जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, और हम इसको दुंस भी कहते हैं, जैसे कि देहरादून हो गया ना, भी आप पढ़ोगे। तो इसकी जो एवरेज हाइट है फ्रेंड्स वो 900 टू 1100 मीटर तक की है, और इसकी जो विड्थ है वो 10 टू 50 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी बनी किस चीज है, तो ये कंपोज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो ये शिवालिक रेंज है ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, ठीक है, जिसमें कवर्ड होता है ग्रेवल्स एलुवियल्स, यानी कि जो एलुवियल सॉइल्स होती है उसके ग्रेवल्स कंटेन करती है, जिसकी वजह से शिवालिक की जो नीचे वाली रेंज है वहां पर बहुत ही अच्छी खेती हो रही होती है, जैसे कि उत्तराखंड। क्लियर। अब बात करते हैं रेंजेस की, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटलीदून हो गया, पाटलीदून हो गया, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। देहरादून कौन गया है जरूर बताना कॉमेंट्स में। अब चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ हिमालयन ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज एंड रिवर्स। सबसे पहले अभी तक हमने हिमालयन के बारे में पढ़ा, फिर उसके डिवीजन पढ़ा कि उसकी कितनी रेंजेस है। अब हम उसका डिवीजन उसके एरियाज
और रिवर्स के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि आपका पंजाब हिमालय, ये इंडस एंड सतलुज के बीच का जो एरिया है, ये सब रिवर्स है। इंडस रिवर्स एंड सतलुज रिवर्स के बीच में जो एरिया आता है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। एंड सतलुज रिवर्स एंड काली रिवर्स के बीच का जो इलाका है उसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। नाउ काली एंड तीस्ता रिवर्स के बीच का माउंटेन हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच का पार्ट हम उसको असम हिमालय बोलते हैं। तो यहाँ तक हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। अब दूसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया नदर्न प्लेन्स के बारे में हम पढ़ने वाले। चलिए नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये पूरा प्लेन है, लैंड जो है वो पूरा प्लेन है, यानी कि जमीन ही जमीन है। यहाँ पर कोई अपलैंड रिवर्स तो है बट कोई अपलैंड प्लेट्यूज कोस्टल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेन इलाका है। ठीक है, तो ये जो नदर्न प्लेन है ये फॉर्म कैसे हुआ, बना कैसे है, तो तीन मेजर रिवर्स के डिपोजिशन से बना है। जैसे कि वो तीन मेजर रिवर्स कौन से हैं, वो है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा, इंडस यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीन ऐसे रिवर्स हैं जिनके डिपोजिशन से बना हुआ है नदर्न प्लेन। अब हम अगर इसकी बात करें तो ये कंसिस्ट करता है एलुवियल सॉइल, यानी कि नदर्न प्लेन्स है तो मिट्टी होगी, लैंड है तो मिट्टी होगी, तो मिट्टी जो है वो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। फिर इसकी जो एवरेज हाइट है वो 2400 किलोमीटर तक की है। नाउ इसकी विड्थ की बात करें तो 240 टू 320 मीटर तक की इसकी हाइट है। एंड ये सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, इंडिया का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है। इट मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। नाउ रेनफॉल अच्छी होने की वजह से जो यहाँ की फसल होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो उत्तराखंड में भी होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, लेकिन वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है। यहाँ पर पूरा लैंड है तो यहाँ पर हर चीज अच्छी होती है। देखो यहाँ पर मिट्टी भी अच्छी है, एलुवियल सॉइल जो है सबसे प्रोडक्टिव सॉइल में से एक है। और यहाँ पर पार्ट भी जो इंडिया का पार्ट है लैंड, ये भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बारिश भी होती है जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी अच्छी होगी। भाई बारिश अगर अच्छी होगी तो फसल भी तो अच्छी होगी। ठीक है, अब हम नदर्न प्लेन्स का डिवीजन करते हैं। जैसे कि अभी हमने हिमालयन प्लेन्स का हिमालयन माउंटेन्स का जो भी डिवीजन किया था उसका एरियाज एंड रिवर्स के हिसाब से या फिर रेंजेस की थी, उसी तरह यहाँ पर भी तीन ऐसे डिवीजन है नदर्न प्लेन्स के जो हमको देखने को मिलता है। यानी कि जो प्लेन्स है वो भी तीन स्टेज में डिवाइड है। पहला आता है आपका पंजाब प्लेन, ये जो है इंडस रिवर की क्या है, इसके डिपोजिशन से जो बना है वो पंजाब प्लेन है। नाउ गंगा के डिपोजिशन से जो बना है उसको हम गंगा प्लेन्स बोलते हैं, गंगा रिवर के। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र रिवर के जो भी बना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉरी प्लेन्स लिख दिया बट यहाँ पर रिवर होना चाहिए, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके डिपोजिशन से ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं नदर्न प्लेन्स के डिवीजन की। अभी तक हमने जो डिवीजन किया था उसका एक और डिवीजन आता है नदर्न प्लेन्स का, जिसे हम लैंड को, यानी कि जो नदर्न लैंड है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए भाबर जो सबसे टॉप पर आता है, ये बिलो शिवालिक, यानी कि जो शिवालिक रेंज थी ना माउंटेन्स की, उसके नीचे जो रीजन आते हैं उसके नीचे का पार्ट है ये भाबर। ठीक है, इसकी अगर हम विड्थ की बात करें यानी कि ये 6 to 12 किलोमीटर तक का चौड़ाई है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पाए जाते हैं। क्लियर, तो भाबर के बारे में बस इतना ही था। When we talk about खादर, खादर जो रीजन है, अब एक्चुअली नाम बहुत ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रेंज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बट फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्टाइल लैंड, यानी कि जो खादर लैंड है, यानी कि जो खादर रेंज है वो फर्टाइल है, वहां पर अच्छी खासी एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है गुड फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो फर्टाइल होगी तो ऑब्वियसली वहां पर एग्रीकल्चर होगा ही होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट भांगर टॉक एलुवियल सॉइल, यानी कि यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन्स का, यानी कि जो नदर्न प्लेन्स का सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा वाला हिस्सा है वो भांगर है, और यहीं पर कंकड़ स्टोन्स वगैरह भी पाए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट तेराई। तेराई सबसे नीचे वाला रीजन है और यहाँ पर बहुत ही मड होता है, कीचड़ वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी खासी एग्रीकल्चर नहीं होती है, यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर,
में यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो ये थर्ड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। अभी तक हमने पढ़ा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, अभी तक हमने पढ़ा नदर्न प्लेन्स के बारे में। अब हम तीसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जिसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले ही मैंने बताया था कि पेनिनसुलर उसको बोलते हैं जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि हमारा इंडिया का सदर्न रीजन, तो वही हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब प्लेट्यू इसलिए क्योंकि वो अपलैंड है, यानी कि उठा हुआ है थोड़ा जमीन से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये देखो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से बीच में एक नर्मदा रिवर बहती है, रिवर है। ठीक है, इसके ऊपर का इलाका हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें चंबल एंड बेतवा रिवर्स बहती हैं, यानी कि फ्लो होती हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर, मिनरल से भरे हुए। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में तो और भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में, चाहे सेंट्रल हाईलैंड हो या डेक्कन प्लेट्यू है, दोनों में हमको मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स यहीं से पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मिनरल्स हो। ठीक है, कॉपर और टीनो कुछ भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो इसमें वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स आते हैं, जिनकी हाइट कम से कम 900 से 1000 मीटर तक की होती है, और ईस्टर्न घाट्स की तो 600 मीटर तक की होती है। क्लियर? फिर हम बात, हाँ ये बता चुके हैं। नर्मदा रिवर के इस बार का सतपुरा रेंज बोलते हैं, उसको विंध्या रेंज बोलते हैं, यानी कि सतपुरा रेंज एंड विंध्या रेंज। यहाँ पर बहुत सारे आपको माउंटेन्स यानी कि हिल्स भी दिखेंगे, अरावली देखने को मिलता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। नाउ अभी हम बात करते हैं दूसरे की। तो अब हम बात करते हैं द इंडियन डेजर्ट। अब हम बात करते हैं डेजर्ट एरिया, ठीक है, यानी कि डेजर्ट एरिया की। तो डेजर्ट एरिया में आपका थार सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आता है थार। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आर लोकेटेड वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। जो अरावली हिल्स है वो सतपुरा रेंज में पाई जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में ही थार डेजर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो राजस्थान है, राजस्थान वेस्ट साइड में आपको पड़ता है, लोकेट है। ठीक है, वहीं पे जो अरावली हिल्स है उसके वेस्ट साइड में थार डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। रियली? सो रेनफॉल यहाँ पर बहुत ही कम होती है, मिनिमम साल में 150 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर होती है। इसी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, और यहाँ पर पानी की भी कमी है। ठीक है, तो लूनी जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है इस डेजर्ट की। बस इंडियन डेजर्ट के बारे में इतना ही था। नाउ अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। बहुत ही मेरा तो फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यार वो मजा ही अलग होता है ना, कोस्टल प्लेन्स में घूमना का मजा ही अलग है। चलो, तो वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट वेस्ट की तरफ पड़ता है एंड ईस्टर्न कोस्ट ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जगह के नाम दिए गए, कोनन, कन्नड़ एंड मालाबार। यहाँ पर नदर्न सिरकार एंड कोरोमेंटल कोस्ट। ठीक है, तो इतना ही है भाई। कोस्टल प्लेन के बारे में आपको ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से कुछ नाम दिए, बस इतना ही है कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड के बारे में, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइलैंड सबसे लास्ट फिजिकल फीचर्स है। ठीक है, तो इसमें आते हैं दो आइलैंड। एक तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, दूसरा आपका लक्षद्वीप है। जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, यानी कि ये जो है वेस्टर्न साइड है, वेस्ट साइड में है। इसका जो लक्षद्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पहले 1913 के पहले बहुत सारे अलग अलग नाम थे, जैसे कि लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय, लेकिन अब इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। यानी कि 1913 से पहले जो भी नाम थे वो अलग अलग थे, लेकिन अब उसका मिला के एक ही नाम रख दिया गया है, लक्षद्वीप। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है उसको हम बोलते हैं कवरत्ती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपके पेपर में जरूर आता है, मैं गारंटी दे दूं। ठीक है, और इसका जो एरिया है ये कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप के बारे में इतना था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल साइड पड़ते हैं। बे ऑफ बंगाल तो जानते हो ना, बंगाल की खाड़ी, वहां सदर्न पार्ट जो है वो अंडमान, यानी कि बे ऑफ बंगाल में साउथ सदर्न में आपको अंडमान देखने को मिलता है और नॉर्थ में आपको निकोबार देखने को मिलता है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो भी है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, एंड होता है। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।